अपने धर्म में आस्था होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि जितने भी तस्वीरें आपको अभी अपने स्क्रीन पर दिख रही होंगी, ये सारे लोग अपने धर्म में आस्था रखकर कहीं मन्नत मांगने के लिए गए हैं और अच्छी बात यह है कि इनकी मन्नत पूरी हो गई है। बागेश्वर धाम सरकार जब बिहार आए थे तो याद करिए यहां पर कैसा माहौल बना था। और बागेश्वर धाम सरकार की बात अगर छोड़ भी दी जाए तो जब भी सनातन की बात होती है, जब भी देवी देवताओं की बात होती है, जब भी आशा और विश्वास की बात होती है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो लीक से हटकर दिखने के लिए बकवास करते हैं। उनके हिसाब से सनातन कुछ नहीं होता, उनके हिसाब से आस्था होना ही नहीं चाहिए, उनके हिसाब से आप अगर किसी की पूजा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। लेकिन आप इस बात को याद रखिए कि सनातन ही सत्य है, आस्था ही सब कुछ है। और जब तक आपको विश्वास है किसी एक ऐसे सुपर पावर पर जो जो चाहे वो कर सकता है, तब तक आप समझिए कि आप उस विश्वास के चलते जरूर जीत जाएंगे। आपको हम ये खबर क्यों बता रहे हैं? इसीलिए क्योंकि 2.5 साल के सूखे के बाद विराट कोहली ने जब मंदिर मंदिर घूमना शुरू किया, तब कई लोगों ने तो इसकी तारीफ की, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो विराट कोहली को ट्रोल कर रहे थे। केएल राहुल जब महाकाल के मंदिर में गए तो कई लोग उनको ट्रोल कर रहे थे। कुलदीप यादव जब बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन को गए तो कई लोग इनको ट्रोल कर रहे थे। यजुवेंद्र चहल जब बागेश्वर बाबा के पास गए तो कई लोग इनको भी ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने अपने विश्वास के चलते क्या किया ये सबको मालूम है। 2.5 साल तक विराट कोहली जब कोई शतक नहीं बना पा रहे थे, छोटे मोटे गेंद पर आउट हो जा रहे थे, वो गेंद जिस गेंद को वो बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने की क्षमता रखते थे, उस गेंद पर भी वो आउट हो जा रहे थे। लेकिन विराट कोहली की आस्था और विश्वास ने उनको आज फिर से वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर रहना वो डिजर्व करते हैं। लेकिन विराट कोहली ने उन दिनों क्या किया? विराट कोहली ये कर रहे थे, अपनी धर्म पत्नी के साथ कभी नीम करोली बाबा के पास जा रहे थे, कभी कैंची धाम जा रहे थे, कभी महाकालेश्वर के मंदिर में जा रहे थे और कभी किसी और का दर्शन करने जा रहे थे। और विराट कोहली ने इसके बाद क्या हासिल किया ये हमसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। कल भारत और पाकिस्तान के बीच के मैच में कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिया और इसी कुलदीप यादव की फोटो अब सोशल मीडिया पर लोग शेयर करके लिख रहे हैं कि देखिए, आस्था में अगर आपको विश्वास है, अगर आपको विश्वास है इस बात का कि आप जिसकी पूजा करते हैं वो आपका साथ देगा, तो कुलदीप यादव से सीखिए। कुलदीप यादव कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर के पास गए थे और रिजल्ट हम सब लोगों के सामने है। कुलदीप यादव ने कल अपने फिरकी से पाकिस्तान के 5 बल्लेबाजों को धराशायी कर दिया। उसके बाद केएल राहुल जो अपनी पत्नी आथिया के साथ गए थे उज्जैन के महाकाल के मंदिर में, और कल केएल राहुल ने 6 महीने के वापसी के बाद जो किया है वो गजब है। गजब इस मायने में क्योंकि गिल और रोहित शर्मा के पवेलियन लौट जाने के बाद केएल राहुल ने पारी को संभालते हुए 100 रनों की शानदार पारी खेली। विराट कोहली के साथ मिलकर केएल राहुल ने शानदार काम किया। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली और केएल राहुल इसीलिए शतक मार पाए क्योंकि वो मंदिर गए थे या फिर किसी बाबा के दर्शन को गए थे। लेकिन याद रखिएगा, अपने धर्म से जुड़ाव, अपने जड़ को ना भूलना, अपने सारे भविष्य को, भूत को और वर्तमान को मिलाकर एक साथ सबको याद रखना, ये बताता है कि आप कितने जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। केएल राहुल के जैसे तमाम क्रिकेटर्स हैं जो समय समय पर जाकर आशीर्वाद लेते हैं। कई तस्वीरें हम यहाँ नहीं लगाए हैं। एक नाम सूर्य कुमार यादव का भी है। सूर्य कुमार यादव T20 के मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और ताबड़तोड़ मंदिर घूमने जा रहे थे। लोग कह रहे थे ये उसी का प्रभाव है कि वो ऐसा कर पा रहे हैं। मिला जुलाकर इस खबर से हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी में आस्था रखते हैं, अगर आपका विश्वास किसी चीज पर है तो उस विश्वास को बनाए रखिए। ट्रोल्स का क्या है, वो तो कहीं भी मिल जाएंगे, आपको ट्रोल करते रहेंगे। लेकिन याद रखिए, अगर आप अपनी जड़ को भूल जाएंगे तब आपको खुद एक दिन कोई नहीं पूछेगा। केएल राहुल, विराट कोहली, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल और इसके अलावा उन तमाम खिलाड़ियों का शुक्रिया जिन्होंने मंदिर जाकर ये बताया कि हाँ, हम इतने 1000 करोड़ के मालिक हैं तो क्या हुआ, हमारा सर आज भी शिवलिंग के सामने झुकता है और हमेशा झुकता रहेगा। धन्यवाद।